नमस्कार दोस्तों, सौभाग्य सूत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है कि सुबह उठते ही कुछ ऐसे कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमें हर कदम पर मिलेगी सफलता। क्योंकि सुबह आंखें खोलने के पहले व्यक्ति जाग जाता है, जागने के बाद आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही मस्तिष्क भी धीरे धीरे जागने लगता है। यह समझना जरूरी है कि जिस तरह सूर्योदय के पहले उजाला होने लगता है और फिर बाद में सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को पूर्ण चैतन्य होने में वक्त लगता है। ऐसा समय में उसका मस्तिष्क संवेदनशील होता है। ऐसे में कुछ सावधानियां रखना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को सेट होने में कम से कम 2 घंटे का समय तो लगता ही है। ऐसे समय में हमें कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे मस्तिष्क को हमेशा पूरे दिन के लिए एनर्जी मिले और हम अपनी सफलता वाले कार्य कर सकें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, नींद से जागते ही आप एकदम से आंखें न खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलें और यह निश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी फोटो के दर्शन हो या आप सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। अच्छा ये है कि आप अपने बेडरूम में अच्छी फोटो लगाएं, सुगंधित वातावरण रखें। जब भी हम बिस्तर से उठते हैं तभी से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अतः जो भी स्वर्ग चल रहा हो उसी साइड का पैर निकालकर उठें। उठने के कम से कम 1 घंटे तक हमें चुप रहना चाहिए और इस समय शौच आदि से मुक्त होने का ही कार्य करना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले प्रार्थना करें या भजन सुने, क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि का काल होता है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त या जैसे रात और दिन या दिन और रात जहाँ मिले रहे होते हैं उसे संधि कहते हैं। ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं हमारे। लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्हीं कामों के बारे में सोचें जो आपको प्राथमिक रूप से करना है। इस आदत की वजह से आप सबसे पहले जरूरी कार्य को निपटाने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। जीवन में सफलता हेतु सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए जो आपके लिए जीवन में सबसे खास है। दोस्तों, आंखें खोलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आ जाते हों या आपको अच्छा न लगता हो। जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों को सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह उठकर शौच आदि के बाद 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही वे अपने खान पान का भी ध्यान दें। सुबह उठते ही अखबार पढ़ने का या टीवी देखने की आदत से बिल्कुल बचें, क्योंकि इसका मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह उठते ही झगड़े नहीं करने चाहिए और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो ये जिंदगी में कभी भी बेहतर की आशा न करें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह टीवी पर कभी भी लड़ाई झगड़े रोने धोने वाले सीरियल न देखें। इसी तरह रात को सोने से कुछ समय पहले भी ऐसा नहीं करें। सुबह उठकर घर में या ऑफिस में जाकर लोगों से कठोर भाषा में बात न करें। अच्छे शब्दों का ही हमेशा उपयोग करें। आजकल लोग सुबह उठते ही कंप्यूटर या मोबाइल से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। उनकी सेहत और संबंध खराब होने लगते हैं। साथ ही समय प्रबंधन भी गड़बड़ा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके अलावा सुबह उठते ही कुछ लोग शौच जाए बिना या बिना मंजन किए ही भोजन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिना शौच जाए खाने से पहले की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और बिना मंजन किए खाने से रात भर की मुंह की गंदगी और पेट में चली जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद सुबह कम से कम 15 मिनट के लिए योगासन, एरोबिक्स, कसरत, साइकिलिंग या मॉर्निंग वॉक जरूर शामिल करें अपने जीवन में।